और उसी के साथ एक जैन समाज की ऐसी शख्सियत हुई है जो कालजयी व्यक्तित्व है, और उनका नाम था आचार्य रजनीश। जबलपुर के दर्शन के प्रोफेसर थे और पूज्यपाद वो जैन समाज में पैदा हुए। मुझे इस बात का फक्र है, उससे बड़ा विचारक आज दिन तक इस धरती पर नहीं हुआ। और उनके माताश्री स्वामी शैलेंद्र जी, इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि अत्यंत संक्षेप में वो अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। मेरे प्रिय आत्मन, बहुत संक्षेप में एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा। उसके पहले 3 छोटे छोटे उदाहरण। संत मीराबाई का नाम किसने नहीं जानता। बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्त हो गई थी, लेकिन पूरी जिंदगी विरह के आंसू ही बहाती रहीं। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, बहुत आंसू बहाए, परमात्मा से मिलन ना हुआ। फिर संत रविदास से जब मुलाकात हुई और गुरुदेव ने जब उन्हें परमात्मा का ज्ञान कराया, तब मिलन के गीत गाने शुरू किए। नाच उठी, कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। क्या कभी आपने सोचा ऐसा उन्होंने क्यों कहा? राम रतन धन, वो तो राम की भक्त नहीं थी। जब मिलन हुआ परमात्मा से तो वह राम नाम के रूप में हुआ, कृष्ण नाम के रूप में नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं संत कबीर साहब का, जिनके बारे में यह भी नहीं पता कि वो हिंदू थे कि मुसलमान थे। न हिंदुओं ने अपने मंदिर में घुसने दिया, न मुसलमानों ने मस्जिद में आने दिया। उन्होंने भी जब परम तत्व को जाना तो उन्होंने कहा, पीवत राम रस लगी खुमारी। एक ऐसा नशा चढ़ गया है राम नाम में डूबकर कि समाधि लग गई, खुमारी लग गई। याद रखना, कबीर साहब भी राम के भक्त नहीं थे। तीसरा उदाहरण देना चाहूँगा। मुस्लिम कवि हुए हैं रहीम खान खाना साहब। रहीम के दोहे भी बड़े प्रचलित हैं, जैसे संत कबीर साहब के हैं। रहीम साहब एक वचन में कहते हैं कि राम नाम जान्यो नहीं भई पूजा में हानि। जिसने राम का नाम नहीं जाना, उसकी पूजा प्रार्थना ध्यान साधना सब में हानि ही हानि है, कोई लाभ नहीं है। रहीम खाना साहब किस राम की बात कर रहे हैं? ये अयोध्या वाले राम के तो भक्त नहीं हैं। इन तीनों उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जो भी व्यक्ति अपने भीतर ध्यानस्थ होता है, समाधिस्थ होता है, वह अपने भीतर राम का नाम सुनता है, राम नाम, और उसे सुनते सुनते समाधि लग जाती है। एक तारी खुमारी चढ़ जाती है जो फिर कभी उतरती नहीं, परम आनंद प्रतीत होता है। हमारे भीतर एक ध्वनि गूंज रही है, जो या तो हम 2 ही शब्दों से इशारा कर सकते हैं उसकी तरफ, या तो राम के नाम जैसी है या फिर कुछ कुछ ओम जैसी है। एग्जैक्टली नहीं, कुछ कुछ मिलती जुलती। आदरणीय मुरारी बापू जी से हम सब लोग राम कथा सुनते हैं, साकार राम के जीवन चरित्र को सुनते हैं। वो हमारे लिए एक आदर्श व्यक्ति हैं, हमारे जीवन के प्रेरणा बनते हैं। तो भगवान राम की कथा सुनकर हमारे भीतर अध्यात्म की प्यास उत्पन्न होती है। लेकिन यह प्यास पूरी तब होगी, पानी तब मिलेगा जब हमें अपने भीतर राम का नाम मिल जाए। तो 2 शब्दों का हम उपयोग कर सकते हैं। एक साकार राम, अयोध्या के राजा राम, जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत। अध्यात्म की प्यास जाग जाए उनके जीवन को देखकर, सुनकर, जानकर। और एक असली निराकार राम जो सर्वव्यापक परमात्मा है, कहना चाहिए रोम रोम में बसने वाले राम। तो कथा से शुरुआत करके अपने भीतर के उस गहन अनुभव तक हमें जाना है। बस यही छोटा सा संदेश आप सबको देना चाहता हूँ एक छोटे से गीत के माध्यम से।
ओशो तुम बिन नगरी नगरी, सच्ची अलख जगाता कौन। राम नाम की राम कहानी दुनिया तक पहुंचाता कौन। ओशो तुम बिन नगरी नगरी, सच्ची अलख जगाता कौन। भूली बिसरी आत्मा का रस, फिर से हमें चखाता कौन। जागने के पथ पर इस सोए जग को फिर चलवाता कौन। प्रश्नों का हल छिपा मौन में, ऐसी बात बताता कौन। प्रीति से भक्ति जन्मे, ये भेद हमें समझाता कौन। एक नहीं दो चार नहीं, जहाँ थी लाखों आवाज़ें, ऐसे में फिर एक खुदा की खामोशी सुनवाता कौन। चांद सितारे जुगनू सूरज सबके सब फीके पड़ गए, खुद के भीतर नूर खुदा का बंदों को दिखलाता कौन। दरिया प्यासा मंदिर सूना, डरा डरा सारा आलम, सहमों से खुश फहम लतीफ़े, कहता कौन हंसाता कौन। ये ओशो ने एक बड़ी नई अद्भुत शुरुआत की थी, चुटकुलों के माध्यम से भी आध्यात्मिक उपदेश दिया। उसी को मैंने 4 पंक्तियों में बांधा है। दरिया प्यासा मंदिर सूना, डरा डरा सारा आलम, सहमों से खुश फहम लतीफ़े, कहता कौन हंसाता कौन। अहंकार से मुक्ति दिलाकर सच्चा प्रेम सिखाता कौन। जीवन ही है प्रभु, जीवन ही है प्रभु, स्वयं में खोजो हमें बताता कौन। जागृति स्वप्न सुसुप्ति के भी पार है कुछ दिखलाता कौन। शून्य की नाव बना के हमको भव सागर तरवाता कौन। आखिरी पंक्तियां हैं। इस अंधियारी दुनिया में ध्यान के दीप जलाता कौन। रोम रोम में बसे राम का नाम हमें सुनवाता कौन। ओशो तुम बिन नगरी नगरी, सच्ची अलख जगाता कौन। राम नाम की राम कहानी दुनिया तक पहुंचाता कौन। ओशो ने अपनी 7 किताबों के शीर्षक राम के नाम पर आधारित किए हैं और वे कहते हैं सारे आध्यात्मिक विधियों का लक्ष्य, सारी, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओशो की बनाई ध्यान विधियाँ, आज तक जितने भी संतों ने ऋषियों ने जो भी ध्यान विधियाँ बनाई हैं उन सब का लक्ष्य अंततः राम नाम में डूब जाना है, अपने भीतर के उस अनहद के साथ एक हो जाना है। परमात्मा के संग अनन्यता घटित होती है राम नाम में डूबकर। तो जो भी जिज्ञासु मित्रों को भीतर प्यास जागती हो उन्हें निमंत्रित करता हूँ। राम नाम को जानना बहुत आसान है, सच पूछो तो इससे आसान और कुछ भी नहीं। और जैसा कि रहीम साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि राम नाम जान्यो नहीं भई पूजा में हानि। जिन्होंने उस अपने भीतर गूंजते राम नाम को नहीं सुना, उनकी पूजा प्रार्थना साधना सब हानिकारक ही, उससे कोई लाभ नहीं है। अभी रिसेंटली में एक नई किताब प्रकाशित हुई है, ओम की महिमा ओशो की दृष्टि में। आप ओम शब्द को राम से रिप्लेस भी कर सकते हैं, पर्यायवाची हैं दोनों। राम की महिमा ओशो की दृष्टि में, यह किताब मैं आदरणीय बापू श्री के श्री चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। स्वामी शैलेंद्र जी अपना ग्रंथ पूज्यपाद को भेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओम के अंदर आप राम को दे सकते हैं। और मैं आपको निवेदन करूंगा, अरिहंत का अशरीरी सिद्ध का और बन करके आ हुआ, आचार्य का आ और उपाध्याय का ऊ, आ और आ ऊ बन के ओ बना, और मुनि का म। ये ओम हम सबको जोड़ता है। चाहे आप राम को सुनिए चाहे ओशो को सुनिए, राम सबको जोड़ता है। मैं भाई प्रदीप जी से और पिंकी जी से कहूँगा कि स्वामी जी को मोमेंटो भेंट करके सम्मानित कर